चर्चा अपने खास जिम्मेदार साथियों के द्वारा प्रस्तुत की जानी है और संबोधन में हमारे साथी ज्यादा समय ना निकालें, केवल महापुरुषों को संबोधन करते हुए सीधी अपनी बात 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में रखने की कोशिश करें। और जो साथी भी बोलना चाहें, मैं संचालक जी से खास करके अपने आईटी सेल के इंचार्ज मुकेश बौद्ध जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको जो साथी बोलना चाहें तो उनको बोलने का अवसर दें और स्पीच और या भाषण किसी प्रकार का ना दें। आप लोग आज केवल सीधा जैसे आमने सामने बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग सिर्फ बात करें कि हमें 27 सितंबर को जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है, उसकी क्या तैयारी हमारी अभी तक हुई है और क्या तैयारी हमें आगे करनी है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या हमें उस दिन प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर आप गंभीर होकर बहुत चिंतनशील होकर अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे की कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और मैं, यदि हमारे मध्य प्रदेश के संयोजक महोदय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब यदि जुड़ गए हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि सर आप आगे के संचालन संभालें, और यदि नहीं जुड़े अभी हैं, नहीं जुड़े हैं, आप जारी रखें। जी जी जी। तो सर, चूंकि मुझे नाम तो ऐसा कोई क्लियर है नहीं कि किनको इनवाइट करना, तो मैं प्रथम जो है हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आज जो हम कार्यक्रम की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके संबंध में रूपरेखा रखें कि हमें क्या जानकारी चाहिए है, और जो लोग अपना वक्तव्य रखेंगे तो हमें इनवाइट कैसे किन किन व्यक्तियों को करना है, थोड़ा सा मेरे भी संज्ञान में आ जाएगा। सम्मानीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी हमारा मार्गदर्शन करें। अन्य साथियों से अभी बुलवा, मैं बाद में काम कर रहा हूँ। जी सर जी। बौद्ध एक गिलास पानी देना। जी जी जी। अमर सिंह सर, आजाद बौद्ध साहब भी हमारे बीच हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय जुड़े हुए हैं। सम्मानीय वीएम पटेल साहब अहमदाबाद से, मैं उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि सर अपना माइक अनम्यूट करके हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मानीय वीएम पटेल साहब। सर आवाज आ रही क्या? मुझे पटेल साहब अपने माइक को अनम्यूट करिए। जी हो गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो जय बुद्धाय। भीम। नमो। जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक धर्म प्रकाश जी के निर्देशानुसार 27/9/2021 का जो हम धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखने वाले हैं, उसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि ये प्रोग्राम जब भारत बंद का ऐलान हुआ है तो उसके बारे में क्या राय दें, और यदि प्रोग्राम रखना है तो किसानों के उनके
समर्थन में ये प्रोग्राम रखे, तो मैं समझता हूँ कि हमने जो 27/9 का प्रोग्राम दिया है वो उनका भी समर्थन है, और हमारा जो प्रश्न है सब जो हमारे निजीकरण, ये राष्ट्र, ये शिक्षण का निजीकरण, ये सब जो हमारा 25 सूत्री कार्यक्रम से जो मुख्य सूत्र है, साहब आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप पुनः अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हमने इस बात के लिए हमारे साथियों से एक मीटिंग भी रखी है और उसमें निर्णय लिया है कि हमें ये धरना का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से करना है। तो मेरी राय है कि जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम रखा है तो हम समर्थन में ही ये प्रोग्राम रखते हैं, पर अन्य मुद्दा और जो सूत्र जो है उसको भी हम साथ में ले, ऐसी मेरी राय है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय वीएम पटेल साहब। और चूंकि मेरे पास मैम ने अवेलेबल करवा दी है, राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे हैं उनका मेरे पास अब लिस्ट आ गया है, तो इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि हमारे भी जुड़े हैं, माननीय धम्म मित्र बोधनकार जी, जो कर्नाटक, गोवा, केरल एवं लक्षद्वीप के राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे। यदि आप मीटिंग में उपस्थित हैं तो सर अपना मार्गदर्शन या अपना वक्तव्य इस विषय पर रखें। नेक्स्ट वक्ता का नाम भी अनाउंस कर दीजिए। बोधनकर साहब अभी जी साहब। जुड़ और रहे हैं, इसके थोड़ा समय लग रहा है। अगले वक्ता जो हैं हमारे माननीय विजय बौद्ध साहब हैं, जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। माननीय विजय बोस साहब अपने माइक पर म्यूट कीजिए। हो गया। हेलो जी साहब। हेलो, हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही साहब? जी साहब आ रहा है। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो भी आएगा सर? जी जी सर, जिस तरह से आज का विषय रखा है उस पर बात करने से पहले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से जो विषय रखा गया है बहुत ही अच्छा विषय है, और इसकी तैयारी हम लोग अपने अपने स्तर पर, प्रदेश स्तर हो या जिला स्तर हो, अच्छे पैमाने पर यह कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए हमारे पास अभी करीब 20 दिन समय है, और ये 19-20 दिन के समय में हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसका एक संदेश जाएगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें विज्ञापन देना है या धरना प्रदर्शन करना है, तो विषय चाहिए। तो इस पर मैं कहूंगा कि अभी जिस तरह से भी चल रहा है किसान आंदोलन, और फिर 24-25 सितंबर को पुनापेक्ट भी दिवस है, तो इससे एक संदेश जाएगा। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किसान आंदोलन का समर्थन करती आ रही है। इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती साहब के द्वारा हम लोग को आदेश दिया गया था और हमने ज्ञापन दिया है। तो साथियों, इसकी तैयारी के लिए जैसा हमें दिशा निर्देश दिया जाएगा केंद्र से, उस दिशा निर्देशानुसार
इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपका सुझाव भी रखें, आपका सुझाव मेरा भी सुझाव रखें। ये है सर कि बहुत अच्छा है ये, वही सुझाव ही बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा अनुकरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जाएगा। बस विषय के ऊपर है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो विषय के भंडार है हमारे, जो विषय देंगे उस विषय पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और विज्ञापन भी देंगे कलेक्टर में, एडीएम में। चूंकि सभी साथियों को बोलने का मौका मिलेगा आज, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर विजय बुद्ध साहब। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानीय महेश्वर चंदा जी, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, आप भी अपना जो भी सुझाव है कृपया हमारे समक्ष रखें। मेरी वॉइस आ रहा है? यस सर, योर वॉइस इज कमिंग। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आरपीएम के अध्यक्ष सम्मानीय माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट बादल सिंह बौद्ध जी, और आज तो देश की कोने कोने से जुड़े हुए हैं आरपीएम के पदाधिकारी, सभी को मेरे ओर से नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले एक महीने से हम लोग 25 मुद्दे पर हम लोग का चर्चा हो रहा है और बहुत ही अच्छा चर्चा रहा है। और पहले से हम लोग का प्रोग्राम तय है कि 27 सितंबर को ऑल ओवर इंडिया में हम लोग विज्ञापन देंगे। उसको मैं समर्थन करता हूं। मेरे एक सुझाव है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोले कि 27 सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक है। मेरे पास जो खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा का 25 सितंबर का स्ट्राइक है और उसमें भारत का मैक्सिमम ट्रेड यूनियन भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे सुझाव है कि वो तो पहले से तय हुआ है 27 सितंबर को, हम लोग उसको करने के लिए पूरे तैयारी हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर 25 सितंबर को हम लोग का मेमोरेंडम और धारणा प्रोग्राम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा कि जब संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड कर लिया है कि 25 सितंबर को स्ट्राइक करेंगे और ट्रेड यूनियन, भारत का जितने ट्रेड यूनियन है सभी ने भी डिसाइड कर लिया कि 25 सितंबर को स्ट्राइक करेंगे, तो मान लीजिए कि भारत बंद होने जा रहा है। तो उसी दिन अगर हम लोग मेमोरेंडम और धारणा कार्यक्रम करें तो उसमें क्या होगा कि एक तो जो जिला कलेक्टर हैं उनको हमारे आरबीएम की तरफ से जो मेमोरेंडम देना चाहिए वो देंगे। दूसरे बार एक ही दिन के अंदर उसी किसान आज जो 1 साल हो रहा है वो रोड पर खड़ा है, उसका 3 कृषि कानून को लेकर, वो एमएसपी को लेकर, और अभी उन्हीं की डिमांड पर और भी एक डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जो आया हुआ है पार्लियामेंट के में, और पूरे देश में ये कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। इसीलिए मेरे सुझाव है कि अगर 25 सितंबर को हम लोग करेंगे तो हम लोग को अच्छा पब्लिसिटी भी मिलेगा और किसान भी सोचेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हमारा लड़ाई को, आंदोलन को बढ़ चढ़कर हमको समर्थन दिया और उसमें हमको अच्छा मतलब
उनको मतलब उनसे हमको एक मैसेज जाएगा सभी किसान संगठन की। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत कर्म एक संगठन है जो उसी दिन हमको रोड पर आकर समर्थन दिया। और उड़ीसा की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं कि 27 भी होगा तो क्या हम कार्यक्रम में भाग लेंगे, और आरबीएम कहेंगे तो 25 को कहेगा तो हम लोग भी 100% सभी कार्यक्रम को सफल करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और अन्य हिसाब से कहना चाहता हूं कि उड़ीसा से 37 लोगों का जाने का, और हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो कंफर्म हो चुका है, और लगभग 28-27 जून को पैसा हम 2-4 दिन के अंदर आपको आरबीएम हेडक्वार्टर को भेज देंगे। और साथ साथ में मैं झारखंड का भी और वेस्ट बंगाल भी कुछ साथी जाएंगे, उनसे भी बातचीत हो रहा है, और मैं भी 2-4 दिन के अंदर उसको भी कंफर्म करके आपको डिटेल्स बता दूंगा। यही मेरा बात है। नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम, मुझे कहने का मौका देने के लिए। माननीय संचालक जी, माइक पर म्यूट करें। ओके सर, म्यूट हो गया। हाँ हाँ। जी, साधु भाषा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय शेषराव घागड़े साहब को, जो महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, यदि आप हम मीटिंग में उपस्थित हैं तो कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। जी, बालचंद बौद्ध जी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, आ रही है आपकी आवाज। तो ये जो साथी लोग हैं ये राष्ट्रीय महासचिव हैं और जी प्रभारी हैं इन राज्य के। जी जैसे जी जी शेषराव जागड़े साहब राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन-दीव है ना। अच्छा, तो जी साहब। ऐसे ये मतलब इनकी पोस्ट है कि ये राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी इतने इतने प्रदेश के हैं। ठीक है, ऐसे जी आपको साहब। संबोधन करना है। जी साहब, जी, धन्यवाद साहब। तो मैं हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय महासचिव शेषराव घागड़े जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। यदि सर उपस्थित नहीं है तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय सिद्धार्थ सिन्हा जी को, जो प्रभारी हैं त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के। यदि आप उपस्थित हैं मीटिंग में तो कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। सम्मानीय सिद्धार्थ सिन्हा जी, राष्ट्रीय महासचिव। यदि सर उपस्थित ना हो तो इसी अंगलिक वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा माननीय शिबू तालुकदार जी को, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे, और साथ ही प्रभारी हैं आप आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। यदि हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय मीटिंग में उपस्थित हैं तो सर कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। माननीय शिबू तालुकदार जी। मुकेश सर क्या जुड़े हैं सर? नहीं, अभी नाम शो नहीं हो रहा उनका, शिबू तालुकदार जी का। हाँ, तो तो सिद्धार्थ जी मैं का भी नहीं हो रहा। अगले वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय एडवोकेट सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करूंगा, जो प्रभारी हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के। सर, यदि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं तो अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। माननीय एडवोकेट सिद्धार्थ जी, राष्ट्रीय महासचिव।
क्या उपस्थित थे सर? सिद्धार्थ साहब नहीं है अभी। जी, तो मैं अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रीय महासचिव माननीय ऋषिपाल रवि साहब को, जो प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के। सम्मानीय ऋषिपाल रवि साहब, यदि आप मीटिंग में उपस्थित हैं तो कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। राष्ट्रीय महासचिव महोदय। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, आ रहा है। आ रही सर आवाज? जी साहब, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सभी महापुरुषों को मैं सादर नमन करते हुए और आज की मीटिंग में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर भारती जी और समस्त केंद्रीय पदाधिकारियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए, जहां तक सवाल 27 सितंबर 2021 को ज्ञापन देने की बात है, तो इस संबंध में केंद्रीय कार्यालय से जो भी दिशा निर्देश होंगे या जो भी ज्ञापन का प्रारूप यदि होगा तो वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन जहां तक सवाल इस चीज का है कि भाई किसान उस दिन जो है पूर्ण भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया है, तो मेरा तो सुझाव यही है, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और किसानों की समस्या हमारी अपनी समस्या है। किसानों की अपनी कोई समस्या नहीं है, वो चाहे तो अपनी समस्या हल कर सकते हैं। किसानों की समस्या मजदूरों से जुड़ी हुई है, किसानों की समस्या व्यापारी से जुड़ी हुई है, किसानों की समस्या सर्विसमैन से जुड़ी हुई है। लिहाजा मेरा तो अपना सुझाव ये है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ, चाहे वो पूर्ण बंद करें या जो भी उनका कार्यक्रम हो उसमें सहयोग दें, यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद, मुझे आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन्हें सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय ऋषिपाल रवि साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। और इसी क्रम में मैं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था कि सभी को बात रखने का, तो एक मुकुंद वंशोड़ जी अपना हैंड रेस किए हुए हैं काफी समय से, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं सम्मान के साथ कि कृपया अपनी बात रखें। सम्मानीय मुकुंद वंशोड़ जी। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। को देखकर तो मुझे आमंत्रित किया। जी इसलिए सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, सचिव, आप सभी सदस्यगणों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, शायद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को पता होगा। आज छत्तीसगढ़ के प्रभारी विजय बौद्ध जी से मेरी मुलाकात भी हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के पेरियर कहे जाने वाले माननीय नंद कुमार बघेल जी को उनके भाषण के विरोध में FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो मैं इस संघ से, आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके बाबूजी को बिना शर्त के रिहाई के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कुछ लोग सामने आए और एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करें। नंद कुमार बघेल जी, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के पिताश्री है, मुख्यमंत्री जी के पिताश्री है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो 14 दिन के रिमांड में रखा गया है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इस कार्य में अपना योगदान दें और बुद्ध मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और बाबूजी जो है खुद प्रचारक रहे हैं पूरे भारत में, और छत्तीसगढ़ में OBC का एकमात्र व्यक्ति नंद कुमार बघेल जी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए हुए। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच से मैं ये चाहता हूँ कि पूरे भारत में एक आवाज लगाई जाए और उनके रिहाई के लिए एक आंदोलन खड़ा किया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुकुंद साहब, आपने अपना सुझाव रखा और आपके सुझाव पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे।
अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महाराष्ट्र से साहब जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र अच्छा से साहब जुड़ गए हैं। जी जी जी। हाँ, तो मैं पुनः बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा माननीय महाराष्ट्र से, क्या नाम है, सिद्धार्थ सिन्हा, शेषराव जांगड़े, शेषराव गागड़े साहब को, शेषराव गांगड़े साहब, राष्ट्रीय महासचिव। शेषराव गांगड़े। जी साहब, माननीय शेषराव गागड़े जी, आप हेलो। सर अपना सुझाव रखें। जी साहब, आवाज आ रहा है आपका? आ रहा है सर? हेलो, जी आवाज आ रही? आवाज आ रहा है जी, आ रही है, वीडियो नहीं अच्छा है। अच्छा। हेलो, अभी आ रहा है? जी आवाज तो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा साहब। ओके 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 ओके। आज की जो मुख्य मीटिंग जो रखी गई है वो 27 तारीख के सिलसिले में रखी है। तो वैसे ही अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि हमारे किसान भाई बैठे हैं इतने साल भरे से, तो उनको तो हमारा समर्थन, अगर कांशीराम जी भी हो रहे थे या आज जिंदा होते तो जाके ही बैठ जाते वहाँ, लेकिन फिर भी हमारे अध्यक्ष जी ने ये सुझाव रखा सबके सामने कि उनको समर्थन दिया जाए, बाकी की और बातें हैं, इसके लिए भी उन्होंने बड़ी पहल की है। उसी तरह अभी हमारे बनसोड़े जी छत्तीसगढ़ से जो बात की है वो भी एकदम सही बात है कि मुख्यमंत्री जी के पिताश्री है और वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से पूरे अवगत है, और उन्हें जो भी स्पीच दिया उस स्पीच में कोई गलत नहीं कहा, जो भी सही कहा है। तो सही के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तो हर समय आगे रहती है। तो उनके इस बात पर हमारे अध्यक्ष जी विचार करेंगे और निश्चित तौर पर उनको भी हम इसी तरह का समर्थन देंगे और निवेदन भी दे देंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर पूरा विचार जो है हमारे अध्यक्ष जी लेंगे। केंद्र से जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसी तरह हम लोग को काम करना पड़ता है। तो मेरा सुझाव यही है कि जो भी उन्होंने रखा है उसके ऊपर पुनर्विचार होके जो करना चाहिए 27 तारीख को, उसका केंद्र से जो भी आएगा उस हिसाब से हम लोग अपनी अपनी राज्यों में करेंगे। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय शेषराव साहब, राष्ट्रीय महासचिव। इसी क्रम में मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय योगेश गौतम साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो प्रभारी हैं दिल्ली एवं हरियाणा के। तो सम्मानीय योगेश गौतम साहब अभी जुड़ रहे हैं। तो हमारे जब तक रमेश चंद्र इंजीनियर साहब जुड़ गए हैं, इंजीनियर बनगोत्रा साहब, इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा जी जम्मू कश्मीर से, जो अपने महासचिव हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ से, जी शायद जुड़ गए हैं वो। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है साहब के साथ जी, क्यों वहाँ पे काफी नेटवर्क का समस्या रहता है। तो चलिए इसके बाद जो भी साथी अपनी बात रखना चाहें वो अपने बात रखें। नहीं अभी हैंड्स अप कर दीजिए। माननीय तजिंदर वैन जी हैं हमारे, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा कि यदि वो मीटिंग में उपस्थित हैं तो राष्ट्रीय महासचिव तजिंदर वैन जी जो प्रभारी हैं पंजाब और चंडीगढ़ से, तो आप भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। तजिंदर के बद्दन साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। अच्छा, बद्दन जी हैं जी, इसमें जो लिस्ट भेजी है उसमें बहन जी साहब क्षमा चाहता हूँ। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। नमो बुद्धाय साहब, नमो बुद्धाय।
महोदय साहब। सर बात रखें अपनी। नेटवर्क की समस्या के कारण यदि साहब अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो अब चूंकि अभी हमने हमारी राष्ट्रीय जी अनम्यूट करें बद्दन तजिंदर बद्दन साहब अपने माइक पे अनम्यूट करें एक बार और। जी जी थोड़ा नेटवर्क ऐसा लग रहा है आपका कम। जी 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 अभी कर नेटवर्क की समस्या रहती है इस समय। सर बात रखें करके आपने। माननीय तजिंदर साहब माइक अनम्यूट करें साहब। अनम्यूट किया जी मैंने। जी जी हाँ हाँ जी आ रही है जी आ रही है जी अब। अच्छा जी तो मैं यही अपना निवेदन रखने जा रहा हूँ कि हमारा जो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का जो मुद्दा है तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि हमारा जो आरबीएम का प्लेटफॉर्म है इसका माध्यम ये है कि हमने धम्म को प्रचार प्रसार करना। तो अगर हमारा जो प्राथमिक मुद्दा सामाजिक आंदोलन या सामाजिक जो विषय हैं उनको ज़्यादा टच करना है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो मेमोरेंडम है जो क्लियर हो हमारी संस्था का कि अब हम लोगों ने कितना समय धम्म प्रचार में या कितना समय हम लोगों ने आंदोलन में लगाना है। तो मेरे ख्याल से मैं चलो थोड़े समय से जुड़ा हूँ तो हमें थोड़ा इस बात का भी थोड़ा पता चले कि हम लोगों ने ये आंदोलन के तौर पर ज़्यादा हम लोगों ने भाग लेना है, उस पर ज़्यादा चर्चा करनी है या उसमें ज़्यादा हमारी पार्टिसिपेशन होगी, जहाँ हमारा कितना समय और कितने देशों में हमने धम्म प्रचार में भी हम लोगों ने काम करना है। ये मेरा निवेदन भी है और ये मेरा मतलब अपना आरबीएम से अपना एक प्रश्न भी है, तो जो मुझे काफ़ी देर से मैं सोच रहा था। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय और संस्थापक महोदय का मुझे इसमें अपना वक्तव्य रखने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय तजिंदर साहब, आपने अपनी बात रखी। अब इसी क्रम में अभी हमने अपने सम्मानीय राष्ट्रीय महासचिव महोदयों को आमंत्रित किया था। अब अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक हैं साहब पंजाब से। सर यदि आप मीटिंग में उपस्थित हैं तो कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी। सर जुड़े हैं क्या मुकेश सर? नहीं साहब का अच्छा, नाम शो नहीं हो रहा है जी अभी। तो अगले क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय रतनलाल चरगोत्रा साहब जी को, जो प्रदेश संयोजक हैं जम्मू एंड कश्मीर से। यदि सर आप हमारे मीटिंग में उपस्थित हैं तो कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब, प्रदेश संयोजक जम्मू एंड कश्मीर। जुड़े हैं क्या साहब? उनका नाम शो नहीं हो रहा। जी जी जी। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर जेपी अंबेडकर साहब को। आप प्रदेश संयोजक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। सम्मानीय जेपी अंबेडकर साहब, सर अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। मुकेश सर जुड़े हैं क्या? नहीं है सर, नेक्स्ट। अच्छा सर, दो लोगों के नाम और आप
आपको बता रहा हूँ। हमारे सम्मानीय प्रदेश संयोजक ओडिशा से हैं नेपालेश्वर तांडी जी। हाँ, तांडी साहब हैं सर। अच्छा, तो सर मैं बड़े ही आदर के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय नेपालेश्वर तांडी जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओडिशा से हैं, आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें आज के विषय पर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपका आवाज आ रही है। सभी संतों गुरु को नमन करते हुए तथा धर्म प्रकाश भारती संस्थापक अध्यक्ष को नमन करते हुए तथा मास्टर बादल सिंह को नमन करते हुए तथा सभी पदाधिकारी आरपीएम का भारत से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी को नमन करते हुए मेरा वक्तव्य रखता है। मैं ओडिशा तरफ से राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी ओडिशा महेश्वर षंड जो सुझाव दिए हैं उसके साथ सहमत है। जो 27 सितंबर को आरबीएम का जो मेमोरेंडम देना था वो चालू रहेगा, लेकिन किसान आंदोलन के साथ भी हमको आरबीएम का पक्ष रखना है और उनको भी साथ देना है। और मेरा एक सुझाव है सर, नंद कुमार बघेल जी तो उनका रिहाई के लिए भी आरबीएम की तरफ से कोशिश करना चाहिए। क्या है कि सर ये बुद्धिस्ट का मामला है, बुद्धिस्ट विचारधारा का मामला है, क्योंकि हम बुद्धिज्म को प्रसार प्रचार के लिए हमारा जो एम्बिशन है उसको भी देखना चाहिए। और हम महेश्वर षंड के साथ हम बातचीत किए हैं, जो हम लोग 25 को भी किसान आंदोलन के साथ जाएंगे और 27 को भी हम धर्म प्रकाश भारती जो हमारा संस्थापक है वो जो दिशा निर्देश देंगी उसके साथ भी जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय नेपालेश्वर तांडी जी, आपने अपना सुझाव रखा। अब मैं अगले क्रम में बड़े ही सम्मान के साथ हमारे सम्मानीय के बौद्ध साहब जो बिहार प्रदेश से हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं आप, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी इस विषय पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। सम्मानीय के बौद्ध साहब, क्या उपस्थित हैं सर? हाँ, के बोस साहब अभी है नहीं है। जी, आज क्या नेटवर्क की समस्या की वजह से काफी महासचिव जी नहीं जुड़ पाए हैं। तकनीकी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है आज। बारिश चालू है ना जोर से। मेरा अनुरोध ये था कि अब समय हो रहा है तो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम प्रशांत साहब और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब के सुझाव ले लो। इसी क्रम में मैं अब हमारे काफी साथी मतलब सम्मानित सदस्यों ने अपना सुझाव दिया और अब मैं महिला विंग से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग सम्मानीय उपासिका अंजू बौद्ध मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि यदि आप मीटिंग में उपस्थित हैं तो आप भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव उक्त विषय पर रखने का कष्ट करें। सम्मानीय अंजू बौद्ध मैम। अंजू बौद्ध मैडम जी का भी नेटवर्क समस्या होने की वजह से जी ठीक है। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सम्मानीय राम प्रसाद बौद्ध जी जो प्रदेश संयोजक हैं झारखंड से, आप हमारे बीच उपस्थित भी हैं। तो सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। सम्मानीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक झारखंड।
जी माइक अनम्यूट कर लीजिए राम प्रसाद साहब। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही साहब, आ रही। जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार में जुड़े देश के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। 27 तारीख के संबंध में मेरा कहना है कि जो सोशल मीडिया पर जो खबर आ रही है कि किसान महापंचायत द्वारा पूरे भारत देश में बंद का आह्वान किया गया है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि 25 है कि 27 है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ बातें आ रही है बंद की। तो मुझे कहना है कि उस दिन अगर भारत बंद होता है तो भारत बंद में होता क्या है कि जगह जगह पे चौक चौराहे, मतलब जिले के हर जगह पे बंद किया जाता है, जिला मुख्यालय में भी और अन्य जगहों में जहां जहां मेन रोड है वहां चौक चौराहों पर बंद किया जाता है। तो उस स्थिति में मेरा सुझाव है कि किसान भाई के साथ किसान जो आंदोलन हो रहा है, हम राष्ट्रीय बौद्ध महातरफ से सभा की तरफ से पूरी तरह से उनको समर्थन करें और उस बंद में अपना साथ दें। और रही बात ज्ञापन देने की, तो अगर कहीं उस दिन बंदी होती है तो फिर जिला मुख्यालय जाने का कोई वाहन वगैरह उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग बंदी में रहेंगे, तो उस दिन जिला मुख्यालय जाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर 27 तारीख को किसानों की बंदी होती है कृषि कानून को लेके, तो उसमें हम लोगों को पूरे बल के साथ किसानों को समर्थन करना चाहिए और बंद में अपना मेरा सहयोग करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद माननीय राम प्रसाद बौद्धे साहब। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी सम्मानीय उपासिका संजना राम जी को, जो पश्चिम बंगाल से हैं, कि आप भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। सम्मानीय उपासिका संजना राम जी, पश्चिम बंगाल। मैम जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे अभी मैसेज प्राप्त हुआ राष्ट्रीय कार्यालय आगरा से, केंद्रीय कार्यालय से जो संदेश प्राप्त हुआ कि मैम जुड़ी हुई हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाए। तो मैं बड़े सम्मान के साथ मैम को आमंत्रित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो सजेशंस आए हैं उनके साथ अगर हम उनको लेके जैसे इसको एक ब्रॉडर वे में कर सके, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है उनकी छोटे छोटे कार्य में लोगों का साथ देना और खुद का एक प्रोग्राम करना, दोनों बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसान आंदोलन के साथ हम जुड़े, नॉट ओनली किसान आंदोलन, आगे आने वाले अगर छोटे छोटे कहीं भी छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जिला स्तर या स्टेट वाइज में किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ऐसा लगता है कि हम उस प्रोग्राम में उनका सहयोग कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके का एजिटेशन हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, शांति धरना हो सकता है, रैली हो सकती है। इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे सारे मुद्दों के साथ, जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समझता है कि इस मुद्दे को हम अपने कार्य के साथ जोड़ सकते हैं, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग जानेंगे और हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। दूसरा ये होगा कि हमारा जो काम है, हमारा एक्टिविज्म बढ़ेगा, हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। जब हम किसी काम को करते हैं और हमारा इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ता है
किसी भी मतलब नॉट ओनली महासचिव जो काम कर रहे हैं या प्रदेश प्रभारी लोग जो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, नो डाउट। लेकिन जो बाकी सदस्य भी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी उनके टाइम के और उनके सुविधा के अनुसार आपस में डिस्कशन करके वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम किसी भी काम को सपोर्ट करें, क्योंकि हर राज्य में मैं जहां तक देखती हूँ कि छोटे छोटे कुछ न कुछ इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिनसे कुछ कुछ प्रोग्रामों के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से जुड़ते रहेंगे और अपने काम को बढ़ाते रहेंगे तो इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, समाज के सामने भी आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और अपने कार्य को हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सारे मार्ग, मुझे ऐसा लगता है ये सारे मार्ग हमें सपोर्ट करेंगे कि हम उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर सकें। तो ये मेरा सजेशन है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अगर कुछ मुझे फिर बोलना हो तो मैं हैंड रेज करूंगी। जी मैम, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, आपने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि आज के इस वेबिनार में समस्त मंडल अध्यक्षों को और जिला संयोजकों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना है, चूंकि सबकी सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। इसलिए यदि कोई साथी जुड़ा है और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखना चाहता है तो कृपया अपने हैंड रेज करें। और अब अगले वक्ता के रूप में मैं दादर एवं नगर हवेली के प्रदेश सह संयोजक सम्मानीय लक्ष्मण इंदेव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर हमारे बीच उपस्थित हैं कि आप भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। सम्मानीय लक्ष्मण इंदेव जी। माननीय लक्ष्मण साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। इंदावे साहब जुड़े हुए? जी जी जुड़े हुए हैं जी, देख रहा हूँ। वीडियो भी ऑफ है साहब का, शायद बंद व्यस्त हूँ। माननीय लक्ष्मण इंदावे साहब, आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपना विचार रखें हमारे बीच में। शायद कोई तकनीकी समस्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यदि पूर्व में आमंत्रित किए गए वक्ता में से यदि कोई उपस्थित हैं, मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ ये आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया अपना हैंड रेज करें। हम हैंड रेज हुआ है। सम्मानीय MR प्रशांत साहब, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम RVM इंडिया। सर मैं आपको बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। रेस्पेक्टेड मिस्टर MR प्रशांत साहब, वाइस प्रेसिडेंट। माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। महाकांत तथागत गौतम बुद्ध तथा सिंपल ऑफ नॉलेज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज के इस महत्वपूर्ण जो चर्चा में त्योहार बंधन, साथ में मानव समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जो सुझाव के जो सिलसिला जारी है, इसमें ये जो है जो किसान की समस्या के बारे में और 3 कृषि कानून के विषय में। और 3 कृषि कानून मतलब जो किसान जो होता है देश का रीढ़ होता है, और जब किसान बिगड़ जाएंगे तो हम सारे जो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। तो इस चलते हमारे सामने ये जो है एक नैतिक समर्थन का जो है राष्ट्रीय बुद्ध महासभा की तरफ से यह देने का है। और जैसे बाबा साहब ने बोले हैं, जिस समाज का
यानी 3 शक्ति ना हो, यानी 3 बल होता है। एक मनुष्य बल, यानी ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय भर में अपना राष्ट्रीय जो बौद्ध महासभा ये अपना अस्तित्व जाहिर करने वाला है और इसलिए बड़े पैमाने पर हम लोग जो जुड़े हुए हैं इसमें अपने लोगों को इसके बारे में आगाह कर सके। और हमारे 25 बिंदु के ऊपर अभी चर्चा हो चुकी है और इस 25 बिंदु में बहुत बखूबी सब समझ चुके हैं। और इस सिलसिले में तो पहला जो हमारे 1 साल तक वह यानी इतना जो आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, यानी जैसे कहा जाता है तो ये हमको ठगने का जो सिलसिला जारी है, पोलाइटली चीटिंग इज पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये हमको ठगने का जो सिलसिला नहीं, ये पर्चा बांटेंगे बोल रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग को पूरी जिम्मेदारी के साथ और लगन मेहनत से इसको शुरू करने का है और साथ में साथ तो अपना जो संख्या का परिचय भी देने का है, जैसा कि बाबा साहब बोले कि मनुष्य बल और जो 3 में जो है मानसिक बल, हमारा मानसिक बल को ताकत मिले, बल मिले और इस तरह ये जो काम हम करेंगे। और साथ में हमारे जो जितने भी जिम्मेदार साथी हैं ये आज से लग जाए तो ठीक है और फिर एक दिन का जो पहले से तय है तो 27 सितंबर को ये हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से हम ज्ञापन देंगे और इसी सिलसिले में एक रूपता हो और सब एक टाइम में जैसे हम पहले देते आ रहे हैं इसी तरह एक टाइम में हम लोग इसको दें। तो जैसे हम लोग ये भी साबित हो जाएगा कि हम लोग अपने तो आदरणीय हमारे मार्गदर्शक ये हमारे धर्म प्रकाश भारती साहब, इन्होंने हमें बहुत समय एक प्रशिक्षित करके इसको आगे बढ़ाने के लिए बोले हैं कि हम लोग बहुत प्रशिक्षित होकर ये जो इनके दिशा निर्देश के तौर पर ये कार्यक्रम कर दिए। बस समय भी बहुत हो चुका है, बस इतना कहकर मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय एम.आर. प्रशांत साहब, वाइस प्रेसिडेंट। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय उपासिका अंजू बौद्ध मैम को, जो हमारे रुचि आजाद मैडम को हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम आप भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव रखें। रुचि आजाद मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। क्या आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है जी। जैसा कि मैं तैयार नहीं थी, फिर भी आपने अगर मुझे महत्वपूर्ण इतना विचार रखने के लिए कहा है, इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया है, उसका बहुत बहुत आभार। मैं ये कहना चाहूंगी सर कि अगर हम लोग ये दिन रख रहे हैं तो पूर्ण मनोबल से रखें, पूर्ण मन से रखें अपने। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक कार्यभार सौंपा गया है, उससे कर रहे हैं, हमें आदेश दिया गया है या हमें अध्यक्ष महोदय ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। हम उसे दिलो दिमाग से पूरे समय में कर सकते हैं, किसी भी हद तक हम जा सकते हैं अगर हमारा मन और दिमाग दोनों चीजें उसको मानते हैं। हम सिर्फ आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको एक कार्यभार समझकर नहीं, हम इसको एक कर्तव्य समझ के करें जो हमें करना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमें कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए था, हमें अपने अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए था कि आज हम क्यों नहीं जुड़ पाए। मैं मानती हूँ कि आज बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, हमने कई लोगों को कहा था कि आप जुड़िए और वो नहीं जुड़ पाए, तो उससे मालूम पड़ता है कि आप आरबीएम का जो कार्यवाही चल रहा है उसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति कितनी कम है। इसकी जो एक झलक मिलती है दूसरे लोगों को वो गलत जाती है। इसके लिए आपको पहले से पहले सुझाव देना चाहिए था कि मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ या कोई भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं हो पाया। दूसरी बात, अगर हम 27 को रख रहे हैं तो हमें उसकी
जो कार्य योजना है वो पूर्णतया तैयार होनी चाहिए। हमारे जो पक्के सदस्य हैं, जो अडिग हैं, जो हिल नहीं सकते या भटक नहीं सकते अपने जो लक्ष्य से, उनको जोड़कर हमारे जगह पर वो लोग बोल सकते हैं या वो हमारे पक्ष का सुझाव रख सकते हैं। हम उन्हें आगे आने का मौका देना चाहिए हमें, कि आज वो जुड़ नहीं पाए, हमारे जो पदाधिकारी थे उनकी जगह मैं उनके विचार रखना चाहता हूँ। तो ये सुझाव उन लोगों के लिए भी है जो नहीं जुड़ पाए, और अध्यक्ष महोदय के लिए भी है कि अगर हम कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं या अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, तो दूसरे लोग अपने विचार रख सकें। हम भी अपने नीचे जो अपना कार्यभार किसी और को दे सके, ताकि हम लोग जैसे आरबीएम सबको मौका दे रही है आगे बढ़ने का, तो जो पदाधिकारी हैं उनको भी अपने सुझाव रखने के लिए एक पदाधिकारी को रखना चाहिए। इससे कार्यभार भी आगे बढ़ेगा और हमारा जो लक्ष्य है वो भी हम प्राप्त कर पाएंगे और दूसरे साथियों को भी मौका मिलेगा। अगर हम पदाधिकारी बने रहेंगे और हम नहीं जुड़ पाए, तो हम अगर नहीं जुड़ पाते किसी विशेष कारणों से, तो हमारा जो पक्ष है वो कम हो जाता है। हमारा जो कहेंगे वजन है कार्यभार में काम करने का, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए उनको भी एक पदाधिकारी अपने नीचे रखना चाहिए। अगर मैं नहीं जुड़ पाता हूँ तो आप मेरे ये विचार इस कार्यभार में या आरबीएम के सदस्यों के सामने, कार्यकारिणी के सामने रख सकते हो। ये होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर किसी को परेशानी आती है, हर किसी के कार्य हैं, फैमिली के प्रति भी हैं, अपने ड्यूटीज भी हैं, अपनी जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति, तो एक उनका एक पदाधिकारी होना चाहिए जो उनके पक्ष को रख सके। तो इस तरह हमारा पक्ष जो है वो काफी भारी पड़ेगा सब पर और हमारा कार्यभार भी आगे बढ़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हम उपस्थित हो गए या हमें कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। हमें जो कार्य करना है वो करना है, हमें पूरे मनोबल से जब करना है तो करना है। उसके लिए हम नहीं कह सकते, कोई भी एक्सक्यूज मायने रखता ही नहीं। चाहता हूँ मैम, आपको टोक रहा हूँ, कृपया अपना सुझाव रखें, समय होता जा रहा है। ये सुझाव था कि ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात सर, 27 तारीख को हो रहा है, उसमें सभी लोग पूर्ण मन से पूरे मनोबल से काम करें, पूरे मनोबल से, ना कि कार्यभार समझकर। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, जैसा कि आज प्रतीत हुआ मुझे। बहुत बहुत साधुवाद मैम आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण अपना सुझाव रखा। अब इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय RS रवि साहब, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य साथ ही मध्य प्रदेश से हैं साहब, मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा कि अपना सुझाव रखें और कम समय में रखें, समय को देखते हुए। सम्मानीय RS रवि बौद्ध साहब, मध्य प्रदेश। माननीय रवि बौद्ध साहब, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सर जुड़े हुए हैं? साहब जुड़े हुए हैं? जी जुड़े हुए हैं। वीडियो बंद है, हो सकता है सर व्यस्त। और इसी अगले वक्ता के रूप में इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर, जैसे ही अपनी बात रखेंगे तो हम उन्हें अवसर जरूर देंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के संयोजक सम्मानीय संघप्रिय कमलेश बौद्ध साहब। आप साहब अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समक्ष रखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। आज मेरा वीडियो चालू नहीं होगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है और मैं लेटा हुआ हूँ एक्चुअल में। जी, लेकिन हमारे चालक महोदय ने काम लिया है तो मैं अपनी थोड़ी बात रख देता हूँ। जी साहब। सबसे पहले करुणा के सागर और सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय और सभी इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज का विषय है कि 27 तारीख को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर
हमें अपनी पूरी तरह से तैयारी कर हमें हर जिले में ज्ञापन दिलवाना सुनिश्चित करना है, धरना प्रदर्शन करना है। उसकी पूरी तैयारी को लेकर माननीय अध्यक्ष जी हमें दिशा निर्देश देंगे और जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे हम सुन रहे हैं और उसका पालन करते हुए हम अपने प्रभार के चारों राज्यों में और मध्य प्रदेश में सभी जगह जैसा उनका आदेश होगा उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। आज मैं इतनी ही बात रख के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधु साधु साधु। माननीय प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश, अब मैं अपनी मीटिंग में उपस्थित सम्मानीय सदस्यों से पुनः एक आग्रह करूंगा, यदि कोई साथी अपनी महत्वपूर्ण बात रखना चाहता है तो कृपया हैंड रेज करें और अगले वक्ता के रूप में मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध साहब को कि कृपया कर हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मानीय बादल सिंह जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक। सभी महामानवों को फिर बार नमन बंदन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जी संस्थापक पूर्व विधायक साहब को वंदन अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी महासचिव, सचिव, प्रदेश संयोजक एवं अन्य जवाबदार साथी, जो विषय रखा गया है आज का साहब के द्वारा, साहब इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। मुझे भी समय मिला है बोलने का तो मैं भी इससे बताने की कोशिश करता हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ। तथागत का आने का उद्देश्य वंचितों, असहायों और दरिद्र लोगों की सहायता करना उनका उद्देश्य था। और तथागत की जो आदेश था भिक्षुओं के लिए, हम सब जानते हैं उसको, चरत भिक्षवे चारखम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन जो शब्द है वो शब्द आज का किसान और कृषि मजदूर है। किसान और कृषि मजदूर जन समस्याओं को लेकर सिद्धार्थ राजकुमार ने अपने ही राज्य में, अपने ही पिता के राज्य में, अपने ही सेनापति के विरुद्ध जन आंदोलन संवैधानिक तरीके से रखा। जो साकों की सभा होती थी उस सभा में प्रत्येक सदस्य को अपनी बात बेबाक तरीके से और विशुद्ध रूप से रखने का पूर्ण अधिकार था। उसी का प्रतिरूप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज हम सभा के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र, अपनी भाषा, अपनी समस्याएं और अपने ज्ञान के आधार पर बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता देती है। तो जिस प्रकार सिद्धार्थ राजकुमार ने बगैर खून खराबे के, बगैर रक्त रंजित के जनमानस को हानि पहुंचाने की आशंका से अपने देश से विवर्जित होना सबसे उचित समझा, उसके पीछे किसान आंदोलन ही था। माननीय तेजेंद्र बद्दन साहब ने प्रश्न किया था कि जी हमारा धार्मिक आंदोलन है तो हमें इस प्रकार की समस्याओं को आगे रखना चाहिए, धार्मिक तौर की सामाजिक और धार्मिक बातें आगे रखना चाहिए कि हमको ऐसी बातें भी रखना चाहिए। जिज्ञासा बस अच्छी जानकारी के लिए उनने अपनी बात को अन्य साथियों के साथ ये ज्ञान बढ़ाने के लिए बात रखी थी।
तो सिद्धार्थ राजकुमार का जो आंदोलन था, जिसे आज हम बुद्धिज्म कहते हैं, वह किसानों के आंदोलन से ही प्रारंभ हुआ था। खेत में पानी को लेकर साकपुर कोलियों के बीच में बुद्धरण धम्मा में हमने 2 बार सुना किस प्रकार से एक क्रांति शुरू हुई थी। उसी क्रांति को बाबा साहब ने जनमानस की समस्याओं को समझकर तथागत से प्रेरणा लेकर संविधान में लिपिबद्ध किया। 1927 में पानी के लिए आंदोलन किया। कालाराम वो चबदार तालाब से सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। समाज की पृष्ठभूमि बनाने के लिए रथ यात्रा के लिए आंदोलन किया। ये दोनों आंदोलन तथागत के और बाबा साहब के गैर खून खराबे के बगैर रक्त रंजित के किए गए थे। इसी प्रकार के आज वही समस्या हमारे सामने है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूर्ण संवैधानिक तरीके से संविधान में जनमानस की समस्याओं को डेमोक्रेसी के सामने रखना संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को कोई दबा नहीं सकता, कोई संप्रेष नहीं कर सकता। ये आंदोलन जनतंत्र का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि कानून की जो परिभाषा है जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के काम करने के लिए जो जनतंत्र खड़ा किया जाता है, और वह जनतंत्र जब जनता को ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे विरुद्ध जा रहा है, तो संवैधानिक तौर से इसको रखना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जन आंदोलन को उन्हें है सपोर्ट करने का तो एक बहाना है, लेकिन जन समस्या ये इतनी बड़ी है, इसके विकराल रूप बाद में दिखाई देंगे। जैसे कि साहब कई बार बताते हैं कि किसान इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं। किसानों को उतना फायदा नहीं, नुकसान नहीं होने वाला जितना नुकसान आम आदमी को होने वाला है। तो इन आम आदमी को भविष्य की समस्याओं का सामना करना ना पड़े, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है कि ये संवैधानिक तौर से तथागत के मार्ग से बगैर रक्त रंजित बगैर खून खराबे से हो। 2 अप्रैल 2018 के जैसा हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से हो, किसी को जनहानि ना हो। ये देश प्रत्येक भारतीय नागरिक का है और देश की प्रत्येक संपदा इस भारत देश के नागरिक की है। इसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। 1950 के बाद इस देश में सभी रहने वाले व्यक्ति इस देश के नागरिक हैं, जिनकी समान नागरिकता है और इनकी सभी अधिकार बराबर हैं। आज हम किसी भी व्यक्ति को रूढ़ी, प्रचलित रिवाज और कहावतें या अन्य भावनाओं के आधार पर हम किसी को कोई अन्य परिभाषा गैर संवैधानिक तौर से नहीं रख सकते। अगर इस प्रकार से कोई बात आती है तो राजधर्म उस व्यक्ति के साथ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो हमें जो आदेश केंद्रीय कार्यालय के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंशा अनुसार पूरे भारत में संवैधानिक तरीके से जन आंदोलन को एक रूप में खड़ा करना है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मकसद है। आप सभी ने मुझे सुना, समय भी होता जा रहा है। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से विषय को क्लियर के रूप में सुनना है। आपका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय कारवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं